जगिए सारा है माता की महिमा। माता रानी के आभूषण मेरे हाथ में कैसे? मैं बताती हूँ। हम तीनों है ना उस बेचारे आदमी से माता रानी के गहने कपड़े छीन रहे थे। क्या हमने चोरी की? ये तो पाप है। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। चलो चलो। माता रानी, मेरे बाबू और परिवार वालों ने चोरी की, हर उस बेचारे आदमी को दुख दिया, उसके लिए सजा मत दीजिएगा माता रानी, आपसे विनती है ये। बहना, 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 उस महिमा से बच के रहना। अब क्या हो गया भैया? बहना, उस महिमा ने उन तीनों का सम्मोह तोड़ दिया, उन्हें पाप करने से बचा लिया, मति सीधी कर दी उनकी। भक्ति की सबसे बड़ी स्रोत तो ये महिमा ही है। सबसे पहले इस महिमा से निपटना होगा। बिल्कुल सही कहा बहना, हमें भला कैसे भूल सकते हैं कि वो महिमा इसी घर का एक हिस्सा है। वैसे तुमसे निपटेगी कैसे? अलग अलग शिकार के अलग अलग हथियार होते हैं भैया। महिमा से निपटने के लिए मुझे उसकी मां सुमन को ही हथियार बनाना पड़ेगा। सुमन को महिमा के खिलाफ खड़ा करना ही पड़ेगा। बेटी, तुमने मुझे बचा लिया। अगर ये गहने चोरी हो जाते तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। गरीबों ने अपने अपने हिसाब से दान दिया था, उन पैसों से ये गहने और कपड़े आए थे। फिर तो ये कभी चोरी हो ही नहीं सकती थी। माता रानी कभी ऐसा होने नहीं देती। मुझे ये गहने वापस मिल गए। माता की महिमा अपरंपार। खुश रहो। बाबा ऐसे नहीं है, फिर उन्होंने चोरी जैसा पाप करने की कोशिश की होगी। जरूर किसी ने उनसे ये करवाया है। इस पुष्प में ऐसी सुगंध है, तुम इसे जिसे भी सुंघाओ वह तुम्हारे वश में हो जाएगा। उसे किसी बात का होश नहीं रहेगा, न वो कुछ सुन पाएगा न समझ पाएगा, और ऐसी परिस्थिति में उसे पुनः होश में लाना बहुत कठिन होगा। स्वाद से वशीकरण की तुलना में सुगंध से वशीकरण अधिक शक्तिशाली है। अब इन फूलों का इस्तेमाल मैं सुमन पर करूंगी। उस महिमा की भक्ति का नाश कर दूंगी मैं। देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। ऐसा डसे इंद्रायणी कि कांटा मांगे ना पानी। तथास्तु। नरेन, ये कपड़े कैसे भीग गए? अरे वो महिमा ने भिगाए हैं। पूरी बाल्टी भर के पानी फेंक दिया हमारे ऊपर। छोटी बच्ची समझ के छोड़ दिया, वरना। महिमा, मैं महिमा को कब से ढूंढ रही हूँ, कहाँ कहाँ नहीं देखा। वो दिया। दिया? देखो सुमन, उस लड़की से दूर रहो। मैं तुमसे पहले भी बोला था, और उसके चक्कर में पड़कर फिर से पूजा शुरू मत कर देना घर में। कुछ सोच समझ कर ही घर में पूजा बंद की गई है। और प्लीज छोटी माँ की इच्छा के विरुद्ध मत जाना। लेकिन
आप सड़क पर क्या कर रहे थे? आप सभी तो खाना खाने गए थे। मुझे भी याद नहीं आ रहा है हम लोग यहाँ कैसे पहुंचे, पर हो ना हो इसमें ना उसी की शैतानी होगी। मेरे को चक्कर जैसा भी आ रहा है, मैं चेंज करके आता हूँ। मैं मदद कर। नहीं हे माता रानी, मेरे परिवार पर किसी काली साड़ी वाली औरत का पूरा साया है। उसने दादाजी से, मेरे बाबा से गलत काम करवाया। हे माता रानी, उस बुरे साया को दूर करने के लिए मैंने आपके सामने ये अखंड ज्योत जलाई है। जय माता दी। जला ले जितनी अखंड ज्योत जलानी है तुझे, अब मैं तेरे ही हाथ से बुझवाऊंगी। मिटा दूंगी भक्ति तेरे मन से। ऐसा डसे इंद्रायणी कि कांटा मांगे ना पानी। नरेन, ये गुलदस्ता तो बहुत सुंदर है। सुमन के लिए? जी, और डॉक्टर ने कहा है कि अगर उसे पुरानी यादें याद दिलाई जाए तो शायद उसकी याददाश्त जल्द वापस आ जाए। बहुत अच्छे लग रहे हैं फूल। एक एक फूल मैंने अपने हाथों से चुना है, उसको पसंद आए शायद। इतने अच्छे फूल हैं, एकदम अलग अलग रंग के भी। तुम जैसा प्यार करने वाला पति हर किसी को मिले। सुमन पे ये गुलदस्ता जरूर असर करेगी। आपसे ज्यादा भला मेरा कोई और चाहता है क्या? आपने बोल दिया, जरूर असर करेंगे फूल सुमन पर। असर तो करेगा नरेन, और अब सुमन मेरे वश में आ जाएगी और फिर मैं उसे खड़ा करूंगी उसकी खुद की बेटी, उसकी भक्त बेटी के खिलाफ। छोड़िए, दर्द हो रहा है। रानी और लक्षण तेरे पूरे महारानी वाले हैं। मजे से घूम रही क्योंकि फ्री फोकट में खाने को मिला इसलिए ना। छोड़िए। मुझसे पूरे घर की साफ सफाई से 15 मिनट में अगर 1 सेकंड भी ज्यादा लगा ना, तेरे हाथों और मेरी छड़ी, समझे? मैं कर लूंगी, आप बस मेरे कान छोड़िए। इतने प्यारे फूल ये तुम मेरे लिए लाए हो? ध्यान से देखो, हर एक फूल से हमारी पुरानी यादें जुड़ी हैं। छोटी माँ,
हाँ छोटी माँ। नरेंद्र, दुबे जी का सुबह से कितनी बार कॉल आ चुका है, उनका काम अभी तक हुआ नहीं है क्या? ओह छोटी माँ, मेरे को दिमाग से ही निकल गया। मैं भी जाता हूँ। सुमन, मैं 1 घंटे में आता हूँ, ख्याल रखना। काले रंग का फूल, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब ये वही करेगी जो मैं कहूंगी। मुझे अपने कुकर्म करके भक्ति को हमेशा के लिए इस घर से मिटाने से कोई नहीं रोक सकेगा। वो पत्थर की मूर्त की भक्त महिमा तो बिल्कुल नहीं। क्या हो गया? मिर्जा मुझे नहीं छोड़ेंगी। मदद कीजिए माता रानी। ये कौन है जो हमें मारा जाती है? कौन है ये काली साड़ी वाली औरत? ये तो वही साड़ी है जो उस औरत ने पहनी थी। वो मुझे दीवार में चिढ़ा दिया था उस दिन। अरे मैम साहब की कमी है कैसे? ये उनकी साड़ी है। आज मैं मैम साहब से पूछ के रहूंगी कि वो काली साड़ी उनकी है क्या? आपके हाथ में चाकू क्यों है? किसने दिया ये आपके हाथ में चाकू? सुमन को चाकू मैंने दिया है। आपने? लेकिन क्यों? अब आप क्या बुरा करना चाहती हैं? मुझे पता चल गया कि आपने ही मुझे दीवार में बंद किया था। मुझे मारने की कोशिश की थी। हाँ, मैंने ही किया था। आपने? पर क्यों? क्योंकि तू मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा है। तू इसके पेट में थी, तब भी मैं तुझे और तेरी इस माँ को खत्म करने की कोशिश किया था, पर ये बच गई और तुझे भी जन्म दे दिया। आप जानती हैं कि ये मेरी माँ है, तो आपने सबको क्यों नहीं बताया? जब मैं नहीं चाहती हूँ कि तू जिंदा रहे, तो मैं क्यों बताऊँ सबको कि तू इस घर की बेटी है? बुला ले अपनी माता रानी को, आज तो वो भी तुझे बचा नहीं पाएगी। क्योंकि आज तेरा अंत है। और ये शुभ काम मैं नहीं करूंगी। तेरी माँ ही तेरी जान लेगी। खत्म कर दो इस बच्ची को, जाओ।
आप मुझे नहीं मार सकती। नहीं नहीं, बचाओ, कोई है? मैं आपकी बेटी हूँ महिमा। दादाजी, मम्मी, बचाओ, कोई है, बचाओ। माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। मेरे वशीकरण का कोई तोड़ नहीं, क्योंकि सुमन आज किसी की नहीं सुनेगी, सिर्फ मेरा मानेगी। पहले हत्या करेगी, फिर आत्महत्या करेगी। फिर लोगों को ये लगेगा कि सुमन ने इस छोटी सी बच्ची से परेशान होकर उसकी जान ले ली। पापा, दादाजी, तुझे बचाने के लिए कोई नहीं है, और तेरे बाबा को तो मैंने पहले ही घर से भेज दिया। तू एक काम कर, तू अपनी माता रानी को बुला, मैं भी तो देखूं तेरी माता रानी तुझे बचाने के लिए कैसे आती है। नारायण नारायण। अब क्या होगा माता? क्या इतना बड़ा अनर्थ हो जाएगा? क्या एक माँ के हाथों बेटी की मृत्यु हो जाएगी? सुमन इंद्राणी के प्रभाव में है नारद। अब उसके मन में कोई ममता नहीं, केवल नकारात्मकता है। तो इससे बाहर आने का कोई उपाय नहीं? उपाय तो है, पर वो उपाय महिमा को स्वयं ढूंढना होगा। उसे ही सोचना होगा कि सुमन के ऊपर हुए वशीकरण को कैसे तोड़ना है। माता, 8 साल की मासूम बच्ची कैसे तोड़ पाएगी इंद्राणी के मायाजाल को? मुझे तो ये असंभव प्रतीत हो रहा है। असंभव से संभव की दूरी मनुष्य के निश्चय पर निर्भर करती है नारद। महिमा के अंदर भक्ति है, और भक्ति ही ये विश्वास देती है कि असंभव कुछ भी नहीं। सुमन, कोई है, बचाओ। सुगंध वाला वशीकरण कम समय तक ही रहता है। सुमन, जल्दी अपनी बेटी को खत्म करो, इससे पहले तुम पर से सुगंध वाला वशीकरण खत्म हो जाए। महिमा, मेरा सर, क्या हो रहा है मेरे साथ? महिमा, मेरा सर, मेरे सर, महिमा बचा लो। माँ, महिमा,
महिमा, माँ आपको क्या हो गया था? माँ आपको कुछ नहीं होगा। सुगंध वाले वशीकरण का असर खत्म हो गया क्या? वाह सुमन, अच्छा नाटक किया तुमने। अब इस बच्ची को नीचे लेके आओ। माँ छोड़ो माँ, माँ मैं आपकी बेटी हूँ माँ। पापा, दादाजी, मामी, छोड़ो। ऐसा मत करो माँ, छोड़ो माँ, छोड़ो। माँ छोड़ो मुझे, माँ ऐसा मत करो। माता रानी मदद करो, दादाजी, माता रानी मदद करो। हाँ छोड़ो। इसे अंदर लेकर आओ। छोड़ो, छोड़ो, माँ, छोड़ो। माँ, छोड़ो। माँ, छोड़ो। तू चाहती है ना तेरी माँ तुझे जिंदा छोड़ दे? तेरी जान ना ले तो जाके अपनी हाथ से वो अखंड ज्योत बुझा दे। माता, क्या महिमा विवश हो जाएगी? क्या इंद्राणी उसकी भक्ति छीन लेगी? क्या महिमा अपने हाथों से आपकी अखंड ज्योत बुझा देगी? यही तो परीक्षा है नारद, जो विकट विपदा की घड़ी में अपनी भक्ति ना छोड़े, विचलित ना हो और संकट को दूर करने का उपाय ढूंढे। वही मेरा सच्चा भक्त है। अच्छे कर्म करने का विचार है तो सबसे पहले वाणी अच्छी करो। मीठे वचन से हम सब और सुख फैला सकते हैं। किसी का दुख दूर करने के लिए मिठास भरे शब्द एक मंत्र की तरह काम करते हैं। इसलिए इंसान को चाहिए कि कठोर वचन छोड़कर मीठा बोलने का प्रयास करे और अपरिचित को भी अपना बनाए। मुझ तक पहुंचने का मार्ग अपने आप खुल जाएगा। मन में ना हो छलावा तो जरूर आएगा मेरा बुलावा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.